दोस्तों आपने देखा होगा कि कोविड के कोरोना में बहुत सारी दवाइयों की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी कि कुछ रुपयों में बिकने वाली दवाइयाँ हज़ारों और लाखों रुपए में बिकी। इनमें से दवाइयाँ हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, फेविपिरावीर, रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपने सुना ही होगा। ये सब वो दवाइयाँ हैं जो कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती थी और इसकी इतनी डिमांड बढ़ी कि लोगों ने अपना सब कुछ बेच बाच कर इन दवाइयों को खरीदकर अपने पेशेंट को दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पेशेंट की जान नहीं बचा पाए। आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब जो सरकार ने नया कोविड ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जारी किया है, उस प्रोटोकॉल में इन सभी दवाइयों को हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये कोई भी दवाई मरीज को नहीं दी जाएगी। कमाल की बात यह है कि महीनों पहले विज्ञान जगत ने इन दवाइयों को बेअसर बताया था। उन्होंने कहा था कि इन दवाइयों का कोई भी औचित्य नहीं है। उसके बावजूद ये सारी दवाइयाँ हमारे देश के प्रोटोकॉल में शामिल थी और कुछ असर ना होने के बावजूद, बेअसर होने के बावजूद भी पिछले एक साल में ये हज़ारों करोड़ रुपए की दवाइयाँ बिक गई। हेल्थ मिनिस्टर ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है कि अब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल एक अच्छी डाइट से और परिजनों से बात करते हुए ठीक हो सकते हैं। जबकि पहले इन्हीं पेशेंट को उठाकर क्वारंटीन कर दिया जाता था और उनको दवाइयां भी खिलाई जाती थी। सरकार ने डॉक्टरों से कहा है कि रेमडेसिविर केवल एक एक्सपेरिमेंटल दवाई है और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए इसको देने से पहले काफ़ी सावधानी बरतें और बहुत सोच समझकर ही किसी को रेमडेसिविर दें। जबकि पिछले कुछ महीनों में ये धड़ाधड़ धड़ल्ले से हर किसी को रेमडेसिविर दिया गया। हज़ारों की दवाई लाखों में बिकी और उसके बाद कितने साइड इफेक्ट्स लोगों के आए ये आप देख ही सकते हैं। ब्लैक फंगस, ग्रे फंगस, वाइट फंगस, पिंक फंगस, पता नहीं किस किस तरह के फंगस और किस किस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन लोगों में आए। हमारे देश में कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की बात को बहुत सीरियस लिया। मोदी जी जो कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाओ, तो यहाँ के बहुत लोगों ने आपदा को इतना बढ़िया अवसर बनाया कि चाहे वो ऑक्सीमीटर की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे वो रेमडेसिविर या और तरह की दवाइयाँ की बात हो, इस देश के लोगों को जमकर लूटा गया। इस देश के लोगों को जमकर बेवकूफ़ बनाया गया। इस देश के लोगों को उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया गया और इतना सब करने के बावजूद भी वो अपना पेशेंट बचा नहीं पाया। पेशेंट तो गया और उसके अलावा जिंदगी भर की सारी कमाई भी चली गई। अभी कुछ दिन पहले HRCT भी धड़ल्ले से कराई जा रही है। जिसको देखो HRCT, जिसको देखो स्टेरॉइड्स। अब जहां कर सरकार ने डॉक्टरों को हिदायत दी है कि HRCT और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए और बहुत सोच समझ कर किया जाए। कहने का मतलब ये है कि बिना किसी सॉलिड एविडेंस के हमारे देश में लोगों को जमकर दवाइयाँ दी गई और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने खतरनाक आए, कितने लोगों की जानी गई, ये आप लोगों के सामने है। और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को भुगतना पड़ा और बाद में उन सब दवाइयों को बंद कर दिया गया कि ये दवाइयाँ बेअसर है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो एलोपैथी से कोसों दूर करिए और इनको नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की तरफ बढ़ाइए ताकि वो इसको जान सकें, इसको समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को बिना दवाइयों के स्वस्थ जी सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्दी मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक नमस्कार।